Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर जूता रखने के मामले ने अब पकड़ा तूल। कुछ ऐसे भी सरफिरे हैं जो महापुरुषों की लगी प्रतिमाओं का भी अपमान कर जाते हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का प्रकाश में आया है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर जूता रखने का मामला सामने आया है। इस बात को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। हालांकि देश की ऐसी विभूति जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया, उनकी प्रतिमा पर जूता रखने वाला आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई भी हुई है उस पर, लेकिन महापुरुषों की प्रतिमा पर इस तरह का कृत्य करना घोर निंदनीय है। इस मामले को लेकर रीवा जिले के कुछ सम्राटजनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री आज़ादी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री थे, जो किसान पिता पुत्र थे, और उन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में जय जवान जय किसान का जो नारा गूंज किया था, गुंजायमान किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में वे ऐसे हमारे देश के ऐसे विभूति थे और उनकी मूर्ति पे इतना बड़ा दुष्कृत्य और इतना बड़ा हिम्मत जो विरोधियों ने या देश के आतंकवादियों ने या उन्हें ये कहा जाए कि देशद्रोहियों ने जो ये सौजन्य ये अपराध किया है, वो वाकई पे बड़े दुख दर्द की बात है। मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात के लिए कि ये वर्तमान की जो सरकार है, आए दिन भ्रष्टाचार, महंगाई, चारों तरफ दारू, नशा, घूसखोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग, तमाम लोगों में कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सही बात ये है कि जिंदा जी मारे दे रहे हैं। गांधी जी के साथ यही हुआ, हमारे साथ आए हुए जितने भर राजीव गांधी के साथ यही हुआ, हमारे आए हुए इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो जिंदा जी उनको कुछ नहीं कर पाए, वो उनकी मूर्ति में स्टेचू में दोनों तरफ जूता रख करके इतनी बड़ी आम जो भोपाल का मेन सिटी है मिंटो हॉल के बगल में, उसमें ये दर्दनाक घटनाएं घटिया। वाकई पे इस देश के जो शासन सत्ता है उसके लिए एक शर्मसार की बात है। और इतने नहीं, अपराध पकड़ लिया गया अपराधी, इससे अपराध कम होने वाला नहीं है। शास्त्री की पूजा करने के बजाय, उनका सम्मान करने के बजाय, उनकी महिमा मंडित करने के बजाय, उनको अपना आदर्श मानने की बजाय हम उनका अपमान उनके स्टेचू का करें, उनकी प्रतिमा का करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि अगर ठीक है अपराधी गिरफ्तार हो गए, महत्वपूर्ण ये नहीं है। ऐसी कृत्य, ऐसी घटना, ऐसी सोच आई कहाँ से, सवाल इस बात का है। और मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं एक दूसरे से, एक दल से दूसरे दल से, लेकिन इन महापुरुषों से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब का लक्ष्य एक ही था, इस देश की आज़ादी, इस देश की तरक्की, इस देश की खुशहाली, इस देश की जनता के चेहरे में हरियाली, खुशहाली आए, इस देश के खेत खलियान में हरियाली आए, ये देश तरक्की करे, ये देश एकता के साथ रहे, भाईचारे सद्भावना के साथ रहे। और आपको ताजुब होगा, जब ये प्रधानमंत्री थे उस काल में भी इनके कपड़े फटे रहते थे और ये उसको सिल के पहनते थे। लोगों ने कहा कि आप तो प्रधानमंत्री, आपके पास तो दर्जनों कपड़े आ जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे दर्जनों कपड़े नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तन ढकने के लिए कपड़ा पहनना चाहता हूँ। मैं दर्जनों कपड़े उस दिन अपने लिए इकट्ठा करूँगा जब इस देश के हर नागरिक के तन पे कपड़े होंगे और उनके पास दर्जनों कपड़े होंगे। ये देश पूरा मेरा अपना है, इस देशवासी मेरे अपने हैं। मैं अगर एक कपड़ा भी पहन रहा हूँ तो ये भी मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे देश के न जाने कितने लोग अब बिना कपड़े के रह रहे हैं। ये जो गांधी की सोच थी कि हम लंगोटी तब तक लगाएंगे जब तक इस देश की जनता के पूरी जनता के शरीर पे कपड़े पूरी तरह से नहीं होंगे। जो गांधी की सोच को लेकर चला हो, जो इस देश के खेत खलियान की बात सोचता रहो, जो इस देश के गरीबों की बात सोचता रहो, जो इस देश के दलितों और मजदूरों और मजबूरों की बात सोचता रहो और उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ता रहो। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका किया। और जब वो गृह मंत्री थे भारत सरकार, उन्होंने एक चलन चलाई थी। उन्होंने उसके पहले आंदोलनकारियों को लाठी से पीटा जाता था, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था इंकलाब जिंदाबाद करने वालों का। लेकिन जब आज़ाद भारत में भी पुलिस उसी तरह से आंदोलनकारियों को
खदेड़ने लगी, मारने लगी लाठी से, तो उन्होंने मना किया, बोले ये कानून, ये नियम देशवासियों के ऊपर लागू नहीं होगा। ये आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर भी ये अपने देशवासी, अपने देश के हैं, इनके ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर अत्याचार, इनके ऊपर लाठी गोली नहीं चलना चाहिए। और तब उन्होंने पानी की बौछार की बात करी थी, तब उन्होंने रबड़ की कार की बात की थी कि इनको मारो नहीं, सिर्फ डराओ भगाओ, लेकिन हिंसा नहीं, लाठी गोली नहीं, क्योंकि ये अपने देशवासी हैं। हमारे विरोध में है तो ठीक है, हमको उनका विरोध, उनको विरोध करने का उनको हक है, हमको उनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, और ये देशवासी हमारे अपने। इस सोच के लाल बहादुर शास्त्री को अगर कोई अपमानित करता है तो मुझे आश्चर्य होता है ऐसे लोगों की सोच पे, जिन्होंने शास्त्री जी को अपमानित करने के लिए उनकी स्टैचू पे जूता रखने का काम किया। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और प्रदेश में भी मोहन यादव जी की सरकार है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं और जो यह घटना हुई है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है और उसको सलाखों के पीछे है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। जहाँ तक कांग्रेसियों की बात है, कांग्रेसी कितना अपने महापुरुषों का सम्मान करती आई है ये से पूरा देश जानता है। वो हमको ये सिखाने का प्रयास न करें। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है तो इस तरह की चीज़ें दोहराई ना जा सके, इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा उस दोषी को मिलेगी। हम इस चीज़ का आश्वासन आपके माध्यम से जनता को देना चाहते हैं।